सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो हम मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अप्रैल मंथ की मंथली मैगजीन हमने शुरू की थी, उसमें पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए थे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द न्यूज़ इज़ कवर्ड टिल नाउ, बट अभी जो रेस्ट ऑफ द न्यूज़ है हम वो कवर करेंगे जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स बिगिन, राइट? सो कल जो हमने किया था वो प्रोजेक्ट हिफाजत तक किया था, जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था विमेन एंड चाइल्ड की सेफ्टी के लिए। आज जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये है क्या? ये एक पेंशन स्कीम है, सबसे पहली बात। और ये किन लोगों के लिए? वो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स या फिर जैसे ऑटो रिक्शा पुलर्स, ऐसे जिनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई एक सोशल सिक्योरिटी जिनके पास नहीं है, वो वर्कर्स, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग इसमें आते हैं। तो उनके लिए पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो विच इज़ नोन एज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो उसकी लॉन्च डेट इंपॉर्टेंट है, 2019 में लॉन्च हुई और 2025 में इसको 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो कितने जो वर्कर्स हैं उन्होंने एनरोलमेंट की स्कीम में, वो है 46.12 लाख वर्कर्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। और इसमें बेनिफिट क्या है? 3000 मंथली पेंशन मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। कितना? 3000 मंथली पेंशन स्कीम हमने बोली थी, तो 3000 मंथली बेसिस पे मिलेगा 60 ईयर्स के बाद। 50% ऑफ पेंशन फॉर स्पाउस आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ। इन केस जो सब्सक्राइबर था जिसने ये इसमें एनरोलमेंट ली थी, उसकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी कौन कौन है इसके अंदर? 18 से 40 ईयर्स के जितने भी लोग हैं वो इसमें एनरोल हो सकते हैं, पर शर्त ये है कि उनकी इनकम जो है या तो इक्वल टू 15,000 या फिर लेस देन 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। इसमें क्या क्या नहीं आएगा? जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो बेसिकली ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं वर्कर्स, वो इसमें कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 55 to 200 रुपीज़ पर मंथ बेस्ड ऑन एज। आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं वो मंथली बेसिस पे 55 से 200 तक के बीच में कितना भी आप लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर एज। तो टॉप 3 स्टेट्स जिसने सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, तो वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हम करके याद रख सकते हैं। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये टॉप 3 हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इस स्कीम में एनरोलमेंट किया है। So the another news is मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो बेसिकली ये क्या है? मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट इथेनॉल प्रोडक्शन बियॉन्ड शुगर केन। हम सबको पता है शुगर केन से हम इथेनॉल की प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च की कि हम प्रोडक्शन तो करें इथेनॉल की, पर सिर्फ शुगर केन के साथ नहीं, बियॉन्ड शुगर केन। तो कैसे? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये देखते हैं। एक्सपेंड इथेनॉल प्रोडक्शन यूजिंग मेज। तो सिर्फ शुगर केन से नहीं, अब हम मेज से करें इथेनॉल की प्रोडक्शन। जो डैमेज फूड ग्रेन्स हैं, कई बार बहुत सारे फूड ग्रेन्स डैमेज हो जाते हैं, उनसे करें, या फिर अदर फीड स्टॉक से। क्या फीचर्स है स्कीम के? इंटरेस्ट सबवेंशन 6% पर एनम और 50% ऑफ द बैंक इंटरेस्ट रेट। तो कोई भी जो ऐसी कॉरपोरेशंस है जो इथेनॉल प्रोडक्शन करना चाहते हैं बियॉन्ड शुगर केन, जैसे मेज से या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है 6% पर एनम। या फिर अगर सपोज़ बैंक ने उन्हें 15% या 14% का इंटरेस्ट रेट लगाया है अपने ये फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, तो उसका 0.5% 7 पॉइंट कुछ परसेंट क्या है गवर्नमेंट खुद पे करेगी। तो इंटरेस्ट सबवेंशन है, यानी कि या तो 6% या फिर जो टोटल बैंक का इंटरेस्ट होगा उसका 50% गवर्नमेंट खुद पे करेगी। तो बेसिकली बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकें, ऐसी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सकें, बस शुगर केन के साथ नहीं, बियॉन्ड शुगर केन प्रोडक्शन, जैसे कि मेज से, डैमेज फूड ग्रेन से या फिर अदर फीड स्टॉक से। और इसमें जो लोन टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है, इंक्लूडिंग 1 ईयर मोनेटोरियम। इसका मतलब है कि 5 साल के लिए लोन तो दिया है, लेकिन फर्स्ट जो ईयर है उसमें आपको कोई भी EMI या फिर लोन का पे बैक नहीं करना है। फर्स्ट ईयर आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए दिया जा रहा है, एंड आफ्टर 1 ईयर आप अपना लोन पे कर सकते हैं। सो इससे होगा क्या? जो हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है एक तो वो कम होगी। इट सपोर्ट्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025। हमारा ये टारगेट है 2025 तक हमने इथेनॉल जो 20% इथेनॉल है उसको ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ, तो वो भी हमारा टारगेट अचीव होगा। ठीक है, अभी जो है करंटली फरवरी 2025 तक ब्लेंडिंग जो रेट है वो 19.6% है। सो द अनदर न्यूज़ इज सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन। क्या है अब ये? इट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन लिम्बायत सूरत।
तो सबसे पहले ये कुछ कैंपेन है भाई, अब हमें नहीं पता क्या है, बट इसको लॉन्च किया गया है सूरत में। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है सूरत में फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन शुरू किया है। तो किससे रिलेटेड है? फूड सिक्योरिटी से है। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2.3 लाख बेनिफिशरीज। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी मिले इतने बेनिफिशरीज के लिए, तो ये कैंपेन शुरू किया गया है कहाँ पे? सूरत में। तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन अभी रिसेंटली कहाँ पे शुरू हुआ? सूरत में हुआ। कितने बेनिफिशरीज थे? ये बहुत कम है कि बेनिफिशरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, बट स्टिल ये आ सकता है। क्या की इनिशिएटिव्स हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड-19 रिलीफ सपोर्ट, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, न्यूट्रिशियस मील्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो ये सारे इसके अंदर की फीचर्स हैं, की इनिशिएटिव्स हैं। इसके अंदर फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन के अंदर टारगेट एरियाज कौन कौन से हैं, ताकि जो कोविड-19 रिलीफ सपोर्ट मिल सके। दूसरा, न्यूट्रिशियस मील मिल सके फॉर द स्कूल चिल्ड्रन के लिए। कैसे हम फूड सिक्योरिटी अचीव करेंगे? ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो नेशन वाइड फूड एक्सेस हो, ऐसा नहीं कि ये एक स्टेट का है तो दूसरी स्टेट में जाएंगे तो उसको राशन ना मिले। तो इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कुछ सब इनिशिएटिव्स हैं अंडर दिस सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन। तो बेसिकली फोकस किस पे? न्यूट्रिशन पे है, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, इंश्योरिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक फूड सिक्योरिटी कैंपेन अभी शुरू हुआ सूरत में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया शुरू, ताकि हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर सकें। सो द अनदर वन इज़ एम युवा 3.0 मेंटरशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो एम युवा 3.0 मेंटरशिप प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यंग ऑथर्स जो लेस देन 30 ईयर की एज के हैं उनको डेवलप कर सकें और इंडियन लिटरेरी कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो एम युवा 3.0 से ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी एम युवा 1, 2.0 ये भी लॉन्च हुए होंगे। 3.0 भी 2025 में लॉन्च हुआ। जितने भी यंग ऑथर्स हैं उनको डेवलप करना, इंडिया का जो लिटरेरी कल्चर है उसको प्रमोट करना, ये इसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव है। थीम क्या थी इस बार की? इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। अब इसमें जो एग्जीक्यूट किसने किया इसको, तो वो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स है वही करने हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट सपोर्ट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्रमोट्स यूथ एम्पावरमेंट। तो जितने ज़्यादा युवा या फिर यूथ हमारा इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा तो एम्पावरमेंट आएगी, यूथ एम्पावर होगा, राइट। तो यही इसका एक सेंट्रल आइडिया है इसके पीछे। नाउ द अनदर थिंग इज़ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। प्राइम मिनिस्टर की एक इंटर्नशिप स्कीम है, क्या है वो? इसका करंट कॉन्टेक्स्ट है अ डेडिकेटेड मोबाइल ऐप। तो बेसिकली एक मोबाइल ऐप है, लॉन्च की है ताकि ईजी रजिस्ट्रेशन हो सके राउंड 2 ऑफ इंटर्नशिप। यानी कि ऑलरेडी राउंड 1 इसका लॉन्च हो गया है, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। अब इंटर्नशिप किससे रिलेटेड है वो देखते हैं। लॉन्च कब हुआ था ये? 2023 में, यानी कि फर्स्ट राउंड 2023 में हुआ एंड सेकेंड राउंड अभी 2025 में हो रहा है। टारगेट किसको कर रहे हैं? 10 मिलियन इंटर्नशिप्स इन 5 ईयर्स, कि हमने इतनी इंटर्नशिप करवानी है अगले 5 सालों में। बेनिफिट क्या है? 5000 मंथली स्टाइपेंड, इंटर्नशिप मिलेगी स्किल डेवलपमेंट से, एम्पावरमेंट देने के लिए विमेन को, यूथ को। तो उससे रिलेटेड आपको इंटर्नशिप मिलेगी जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 5000 रुपये का, प्लस वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा 6000 रुपीज़ का। तो एलिजिबल कौन है? 21 से लेकर 24 साल के जो भी यूथ है वो एलिजिबल है। 10th की कर रखी है जिसने, 12th की, UG, ITI और इक्विवेलेंट, इनमें से कुछ भी। तो राउंड 1 में कितनी इंटर्नशिप कंप्लीट की हमने? 28,000 लोगों की। और राउंड 2 में ओवर 1 लाख इंटर्नशिप इन 300+ कंपनीज में ये करने का हमारा टारगेट है। तो टारगेट क्या था? 10 मिलियन इंटर्नशिप इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है, बस मोटा सा ये याद रखना है कि इसका राउंड 2 शुरू हो रहा है। राउंड 2 किसके लिए? इंटर्नशिप्स हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में। अभी तक राउंड 1 में हमने इतना अचीव किया है, राउंड 2 का हमारा ये टारगेट है। इसमें हमें मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है, वन टाइम ग्रांट भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक्सटेंशन, यानी कि हमें पता चल रहा है, ऑलरेडी हमें पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की स्कीम है, यहाँ लिखा है लॉन्च ईयर, बट अब ये क्या एक्सटेंशन स्कीम है। तो 2025-26 के लिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। बेसिकली ये है क्या है? फसल बीमा योजना मतलब फसल इज़ लाइक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो गवर्नमेंट हमें इंश्योरेंस दे रही है फार्मर्स को क्रॉप पे। इन केस ऑफ अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, पेस्ट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आपका क्रॉप
फेल हो जाता है तो आपको क्रॉप के ऊपर इंश्योरेंस मिल रही है, जिसमें क्या होता है कि आपको बस मिनिमम एक प्रीमियम रेट देना पड़ता है। अगर आप खारिफ क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे मेज़ लगा रहे हैं, तो उस पर आपको 2% का प्रीमियम पे करना है। अगर आप राबी क्रॉप लगा रहे हैं तो 1.5%, विच इज़ वेरी लो। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, या फिर इन्फेक्शन लग गया, कोई डिजीज़ लग गई क्रॉप में और आपका क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो जाती है, तो आपको जो इंश्योर्ड सम है वो आपको अमाउंट मिलेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये याद रखना पड़ेगा प्रीमियम रेट कितना है। खारिफ क्रॉप के लिए 2%, राबी के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। और बजट एलोकेशन जो अभी इस स्कीम के लिए हुई है 2021 से 2026 तक, विच इज़ इतना करोड़, अभी तक कहाँ इम्प्लीमेंट हुई है? 36 स्टेट और यूटीज़ में से सिर्फ 23 स्टेट एंड यूटीज़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी तक लॉन्च हो गई है, एक्सटेंशन स्कीम। तो आज के लिए इतना ही। हमने इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया जो भी रिसेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स चल रहे थे। अब हम कल के लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी हमने इसके 2 लेक्चर्स पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया है, वो हम उसके MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पुट होते हैं एग्ज़ाम में। तो कल हम इन्हीं न्यूज़ से, तो इसके लिए रिवाइज़ करना, और हम इन्हीं न्यूज़ से अपने क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे, राइट? So yeah everyone, that's it for this video, and I really hope you loved watching my videos, and if you really do, then keep like, share, subscribe and comment. Thank you and keep studying.